रात का टाइम है और परी पैदल ही अकेली जा रही होती है। तभी राजीव वहाँ से गाड़ी लेकर जा रहा होता है तो उसकी नज़र परी पर पड़ती है। तो राजीव परी से कहता है, मिस सिंघानिया, आप इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हैं? तो परी कहती है, मैं घर जा रही हूँ। तो राजीव कहता है कि आपका घर तो यहाँ से बहुत दूर है, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो परी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, आप हॉस्पिटल में जाइए, हो सकता है कि नीति को किसी काम के लिए आपकी ज़रूरत पड़ जाए। तो राजीव कहता है कि नीति तो अभी बेहोश है और वैसे भी उसके पास में माँ और दलजीत है, लेकिन परी जो है राजीव की कोई भी बात नहीं मानती है। राजीव बार बार कहता है और वो ये भी कहता है, मैं जानता हूँ कि नीति ने आपके साथ में बहुत बदतमीज़ी की है और नीति ने आपका बहुत दिल दुखाया है, फिर भी आपका कंसर्न जो है उसके लिए है। तो परी कहती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं कैब करके घर चली जाऊंगी। तो राजीव कहता है कि नहीं, आपका घर यहाँ से बहुत दूर है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? लेकिन परी जो है राजीव की बात नहीं मानती है। तो राजीव फिर दोबारा से कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे घर वालों ने भी और नीति ने भी आपके साथ में बहुत मिसबिहेव किया है, फिर भी आप नीति के लिए कितना कंसर्न रखती हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से आपके साथ में रिएक्ट करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं थैंक यू बोलूं या क्या कहूं। तो परी जो है बहुत हैरानी से राजीव को देखने लगती है। परी जानती है कि राजीव जो है नीति की वजह से परेशान है और वो दोनों ही हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं। और परी जो है, परी भी अब आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है नीति की हालत देखकर। जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं तो उसकी वजह से ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है। तो परी जो है घबरा के राजीव के सीने से लग जाती है और वो सहम जाती है। परी जैसे ही राजीव के सीने से लगती है तो राजीव कहता है, बिल्कुल परी के जैसा स्पर्श और वही परी के जैसा घबराना और सहम जाना, ये कैसे हो सकता है? ये पार्वती सिंघानिया नहीं है, ये तो मेरी परी है, लेकिन ये मुझसे झूठ क्यों बोलती है? वैसा ही छूने का अंदाज़ है और वैसे ही सब कुछ, वो भी मेरे सीने से आके ऐसे ही लग जाया करती थी। जब कभी बहुत तेज़ बारिश होती थी तो परी भी मेरे सीने से ऐसे ही लगती थी। वो परी की बातें याद करता है और खुद से ही सवाल जवाब कर रहा है। उधर परी जो है राजीव के सीने से लगकर रोने लगती है। तो राजीव की समझ में नहीं आता कि परी को ये क्या हो गया है, लेकिन वो इतना ज़रूर जान जाता है कि ये पार्वती सिंघानिया नहीं है, ये परी है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में और हमें नया क्या देखने को मिलता है।